Hello बच्चों, let us read this question. So the question says derive an expression for time of descent. तो जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं क्या है। तो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो थ्री टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ टू इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। तो पहला हमारे पास क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी v है वो इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अभी देखते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड में एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च हुआ वर्टिकली विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और जो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी होगा उसको दे देते हैं v। फिर जब ये आके ग्राउंड को हिट करेगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, u। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो हमारा टाइम टेकन होगा उसको ले लेते हैं टाइम ऑफ असेंट यानी कि टी ए, और मैक्सिमम हाइट से जो ग्राउंड तक रीच करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको ले लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि टी डी। तो इसी का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ पे जो असेंट हो रहा है उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u, और एक्सीलरेशन यहाँ पे क्योंकि वर्टिकली यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है हमारा अपवर्ड थ्रो हुआ है तो इसका मतलब g के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस g इंटू टाइम ऑफ असेंट टी ए। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगा, तो जीरो इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी ए। तो जो टी ए होगा इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाय जी। इसको देते हैं इक्वेशन 1। अभी दूसरा जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो उसको यूज करेंगे अगर हम लिख सकते हैं नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, और हाइट मैक्सिमम यहाँ पे अगर h हाइट तक जा रहा है तो टू जी एच। फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, तो जो u हमारा होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच। अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो अभी अगर इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें तो हम लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है टाइम ऑफ आसेंट के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू की जगह पे टू जी एच डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। लेकिन जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हमें पता है कि जो टाइम ऑफ आसेंट होता है वो इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो जितना टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा हमारा प्रोजेक्टाइल उतने ही टाइम में वो ग्राउंड को मैक्सिमम हाइट से रिटर्न करेगा। तो हमें ये पता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ ascent इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ ascent इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ डिसेंट है इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच डिवाइडेड बाय जी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रूट ओवर ऑफ टू एच डिवाइडेड बाई जी। तो अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और यही हमारा होगा टाइम ऑफ डिसेंट का एक्सप्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।